अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंटरसिटी बस सर्विस यानी शहरों के बीच में चलने वाली बसों में पूरी गुंजाइश के साथ पैसेंजर्स को बैठने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संबंधित विभागों की मदद से कोरोना के हालात का जायजा लेने के बाद पैसेंजर्स को पूरी गुंजाइश के साथ सफ़र करने की इजाज़त दी है। बसों के लिए पूरी गुंजाइश के कानून को लागू स्कूल की बसों, साथ ही जो वर्करों को लाने ले जाने वाली बस होती है, हज व उम्रा और ज़ियारत के लिए जो बसें इस्तेमाल की जाती है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में मेहमानों का आने जाने के लिए जो बसें होती है, यानी कुल मिलाकर इन सभी तरह की बसों पर सेम कानून लागू होगा। अथॉरिटी ने आगे कहा कि बसों में सवार होने से पहले पैसेंजर्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का कोर्स पूरा किया हो, यानी तवक्कुल पर उनका स्टेटस इम्यून हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बस सर्विस देने वाली कंपनियों को भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई एसओपीज पर अमल करते हुए सफ़र के दौरान मास्क की पाबंदी की जाए। इसके अलावा बसों में पैसेंजर्स को सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाए। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों से डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी अभी भी लगी हुई है। इस हवाले से एक अजनबी वर्कर ने जवाजात से सवाल किया है कि सऊदी अरब आने के लिए वाया दुबई कितने दिन रुकना पड़ता है। जवाजात की तरफ से कहा गया है कि ऐसे देश जहां से डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है, वहां से सिर्फ ऐसे बंदे सऊदी अरब आ सकते हैं जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों डोज ली हो और तवक्कुल पर उनका स्टेटस इम्यून हो। जबकि वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनका संबंध ऐसे देशों से है जहां पर डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है, तो उनको किसी ऐसे देश में 14 दिन गुजारने होंगे जहां पर सऊदी अरब ने पाबंदी नहीं लगाई हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया से सऊदी अरब में वैक्सीन न लगवाने वालों के आने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से ऐसे देशों से आने वाले डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते, बल्कि वो किसी ऐसे देश में 2 हफ्ते ठहरने के बाद आ सकते हैं जहां से पैसेंजर्स को डायरेक्ट आने पर पाबंदी नहीं है। कुछ इसी तरह के एक और सवाल जवाजात से पूछा गया कि डायरेक्ट फ्लाइट के खुलने के कब तक चांसेस है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में पॉलिसी का जैसे ऐलान होगा, इस बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल तक ऐसी कोई खबर अभी नहीं है। सऊदी अरब में शाही फरमान के मुताबिक कानून, मेडिकल, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल सेक्टर में स्पेशलाइजेशन रखने वाले प्रोफेशनल लोग को सिटीजनशिप देने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को इनमें 4 नए नाम शामिल करने का ऐलान किया गया है, जिनमें मनाहिल अब्दुर्रहमान साबित, आतिफ साजिद, इहाब खलील और उमर माउंस बियागी शामिल है। अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखने वाले प्रोफेशनल सऊदी अरब की सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये शाही फरमान विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब में ऐसा माहौल पैदा करना है जहां दुनिया भर से स्पेशलाइजेशन रखने वाले लोग सऊदी अरब में आए और सऊदी अरब में रहने और उनको अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जा सके। सऊदी अरब में रियाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी के मेंबर नाइफ अल तमीमी ने बताया कि 3 महीने के दौरान 1,77,000 सऊदियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफे दिए हैं। अल अखबार चैनल के मुताबिक नाइफ अल तमीमी ने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि सऊदी एम्प्लॉयज की नौकरी छोड़ने का एक कारण पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। कमेटी के मेंबर का कहना था कि पॉजिटिव पहलू तो यह है कि सऊदी विजन 2030 की बदौलत नई कंपनियां वर्करों को नई तरह की नौकरियां दे रही हैं और कुछ अट्रैक्टिव नौकरियां भी हैं जहां सऊदी शहरियों को लगता है कि वो इस जगह से दूसरी जगह जाने पर बेहतर माहौल पाएंगे और ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी, तो वो फ़ौरन ही जो मौजूदा जॉब होती है उसको छोड़ लेते हैं और नई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस्तीफ़ा देने का एक नेगेटिव पहलू यह है कि सऊदी वर्करों को अपनी नौकरी सिक्योर नज़र नहीं आती और जहाँ उनको अच्छा माहौल लगता है, यानी जहाँ पर कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनके दिल में ऐसा डर नहीं होता कि ये नौकरी हमारे हाथ से छिन जाएगी, तो ऐसी जगह जॉब कर लेते हैं। गिलाफ काबा के कैलीग्राफर ने सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें बचपन से ही
कैलीग्राफी का शौक था। गिलाफ काबा के कैलीग्राफर होना उनके लिए एक सपने जैसा है। औकाज़ अखबार से बात करते हुए मुख्तार आलम का कहना था कि बहुत कम उम्र से ही कैलीग्राफी से काफ़ी लगाव था। प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुआ तो कैलीग्राफी में और दिलचस्पी बढ़ गई। ये उस वक्त की बात है जब प्राइमरी स्कूल की चौथी क्लास में था। मुझे न सिर्फ उस वक्त कैलीग्राफी आती थी बल्कि मैं बच्चों को भी सिखाता था। मुख्तार आलम ने बताया कि यूनिवर्सिटी में आर्ट ट्रेनिंग के फील्ड को चुना। ग्रेजुएशन के बाद इसी फील्ड में उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल किया। गिलाफ काबा की कैलीग्राफी में 40 साल का तजुर्बा है। 20 साल से मक्का मुकर्रमा में गिलाफ काबा की फैक्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। हर तरह की कैलीग्राफी में माहिर हूँ और उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। सऊदी अरब और उसके बाहर कई तरह के ट्रेनिंग कोर्स करवा चुके हैं, जबकि कैलीग्राफी के रजिस्टर्ड ट्रेनर भी है। मुख्तार आलम का कहना है कि सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिलने पर खुशी की कोई इंतहा नहीं। इस इनाम पर सऊदी अरब की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की सिटीजनशिप की खबर सुनकर मेरे घर वाले खुशी से रोने लगे। मेरी चारों बेटियां सऊदी अरब में ही पैदा हुई है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। एक बेटी कैलीग्राफी की एक्सपर्ट है और उसके कोर्स भी करवा रही है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। 41 नई रिकवरी, एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 51 हो गए हैं, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,66,17,727 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 44 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,192 हो जाते हैं। 41 नई रिकवरी के बाद 5,38,201 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,811 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अक्टूबर 2021 के दौरान पैसेंजर्स की तरफ से हवाई कंपनी और हवाई अड्डों के खिलाफ शिकायत करने का ग्राफ जारी किया है। औकाज़ अखबार के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि पैसेंजर्स ने अक्टूबर में हवाई कंपनियों के खिलाफ 371 शिकायत दर्ज कराई। सबसे कम शिकायत सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदी के खिलाफ सामने आई है। प्रत्येक 1 लाख पैसेंजर के हवाले से 7 शिकायत अल सऊदी के खिलाफ हुई है। अदील एयर के खिलाफ 16 शिकायत, जबकि नास एयर के खिलाफ 18 शिकायत रिकॉर्ड पर आई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि अक्टूबर 2021 के दौरान एयरपोर्ट पर दी जाने वाली सर्विसेज में 75 शिकायत सामने आई है। ये वो एयरपोर्ट है जिनसे हर साल 60 लाख पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। सबसे कम शिकायत किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ दर्ज कराई गई। टोटल 14 शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 1 लाख प्रति पर एक शिकायत दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर दम्माम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा, जहां 7 कंप्लेन रिकॉर्ड की गई। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 कंप्लेन रजिस्टर्ड के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जबकि मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रति 1 लाख पैसेंजर्स पर 2 शिकायत दर्ज कराई गई। और अंत में बात करेंगे थोड़ी सी मौसम को लेकर। सऊदी अरब की मौसम विभाग का कहना है कि जद्दा के साथ साथ सऊदी अरब के कई इलाकों में शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला इतवार को भी जारी रहेगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मौसम विभाग ने आगे बताया कि तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और जद्दा शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पूरी उम्मीद है। जद्दा के समुद्र तटीय इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। उम्मीद है कि बादलों का सिलसिला मक्का मुकर्रमा शहर और ताइफ के कुछ इलाकों तक भी फैल जाएगा और बारिश का सिलसिला इतवार को भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, जिसका सिलसिला नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अल-जौफ और हाइल तक फैलेगा। तो दोस्तों, बस इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।